दोस्तों धन्यवाद। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ लोगों के प्रति ये भ्रांतियाँ हुआ करती है कि मनुष्य की आयु फिक्स है, अर्थात मनुष्य की आयु क्लियर है, अर्थात मनुष्य की आयु जितना समय है न तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। इस बारे में लोगों के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ हुआ करती हैं, अब भी हैं। लोग कहते हैं अरे जिसकी जितनी आयु है वह उसी समय मरेगा, और जहाँ पर उसे मृत्यु आएगी वह वही जगह पहुँच जाता है। जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी है वह वही जगह पहुँच जाता है, और जितनी मृत्यु है उतनी ही समय तक जिएगा, न तो अधिक और न कम। ऐसे लोगों के प्रति मन में धारणा है, तो उन भाइयों के प्रति हम ये कहने वाले हैं और इस उदाहरण के तौर पे उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे कि मृत्यु जो है निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है तो हम बताएंगे आपको सामने। ज़रूर हमारी पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मृत्यु फिक्स यानी निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको सामने पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और लाइक भी करें, बेल आइकन घंटी को भी दबाएं। तो आज से चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि आयु किस प्रकार से मनुष्य की निश्चित नहीं है। तो हम बताते हैं, देखिए, मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है, मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसकी 3 चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। कितनी चीज़ें? 3 निश्चित हो जाती हैं। कौन कौन सी निश्चित होने वाली है? मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो उसे पता चल जाता है जन्म लेते ही, अर्थात जन्म का मतलब है जैसे ही वह शरीर धारण करता है। पहले तो जैसे वह आत्मा थी, आत्मा को कोई शरीर नहीं होता है। आत्मा न तो स्त्री है, न औरत है, न हाथी है, न चींटी है। आत्मा तो आत्मा है। लेकिन जैसे ही शरीर धारण मिलता है, अर्थात जन्म लेता है, तो ये पता चल जाता है कि वह किस जाति का है। लोगों के प्रति ये भ्रांतियाँ है कि लोग कहते हैं यादव हैं, शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, मौर्य हैं, ये धीमर है, जाटव है। ये जातियाँ नहीं हैं। जाति का मतलब होता है, वही हम आपको बताने वाले हैं। जैसे जन्म लेते ही ये पता चल जाता है कि आप या जिसने जन्म लिया वह किस जाति का है, अर्थात पशु जाति का है, पक्षी जाति का है, मनुष्य जाति का है। तो ये जातियाँ हुआ करती हैं। अब समझो, जैसे ही उसने जन्म लिया तो उसे पता चल जाएगा। जैसे मनुष्य का ही ले लो, ये मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया तो पता चल जाएगा वह मनुष्य जाति का है। ये पक्की बात हो गई कि वह मनुष्य जाति का है। तो यानी जन्म लेने पर उसकी जाति निश्चित होती है। कब? जब जन्म लेता है तब। अब निश्चित उसकी जाति हो गई। अब आयु के बारे में बताते हैं। आयु कैसे निश्चित होती है, लोग कैसे इसके प्रति गलत भावना है या धारणा है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है तो एक तो जाति निश्चित हो जाती। पहली चीज़, किस जाति का है, पशु जात का है या पक्षी या मनुष्य जात का है। तो जैसे मानो मनुष्य जात का हुआ तो जाति निश्चित होगी मनुष्य जात का। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि दूसरा पॉइंट है कि उसकी उम्र कितनी होती है। तो चलिए उम्र के बारे में बताते हैं। पहला जाति, अर्थात किस जाति का, यानी पशु का है या मनुष्य जाति का। दूसरा उम्र। तो उम्र कैसे निश्चित होती है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उम्र के बारे में, जैसे कहते हैं आयु निश्चित है, न तो घट सकती है न बढ़ सकती है, उसके बारे में हम शंका को समाधान किए दे रहा हूँ इस उदाहरण के तौर पे। जैसे मानो मनुष्य का उसे शरीर मिला है, तो मनुष्य की आयु यहाँ पर सामान्य तौर पे 100 वर्ष की मानते हैं। कितनी वर्ष की मानते हैं? 100 वर्ष की। तो मनुष्य का जन्म लेते ही उसकी आयु 100 वर्ष की मानते हैं, तो 100 वर्ष के निर्धारण करते हैं। अब वो अलग चीज़ है, वह 100 वर्षों के क्या वो हो सकता है 10 साल के अंतर्गत मृत्यु हो जाए उसकी, या 20 या 50 या 80 साल के, या हो सकता है वो 100 के ऊपर भी निकल जाए, एक 10 या एक 15 एक 20 साल भी का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु निश्चित रखी गई है। जैसे मनुष्य की मुश्किल से हद है 100 सवाए 200 साल तक, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 150 तक। तो ये लिमिट इस प्रकार की रखी गई है, लेकिन निश्चित नहीं की गई कि वह 10 साल ही जिएगा या 50 या 100 80, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वह मृत्यु के बारे में आयु फिक्स मानते हैं। और दूसरी बात, जैसे अब मान लो उसने खरगोश का ही जन्म ले लिया। अब खरगोश का जन्म लेने पर उसकी आयु कितनी मानते हैं? अरे वो 8 साल का। ठीक है। कबूतर, ये भी 8 साल का जीता है, उम्र इसकी भी 8 साल की होती है। बानर की 21 साल,
कुत्ता की 14 साल मानते हैं, बकरा की 13 साल मानते हैं, बिलार की भी 13 साल मानते हैं और घोड़े की उम्र मानते हैं 50 साल। मनुष्य की तो बता ही दी है। और इस प्रकार से हाथी की भी आयु 100 साल की मानते हैं। और सर्प की सर्प की आयु ज़्यादा बताई जाती है। सर्प माने सांप, सांप की आयु है 120 साल, यानी वो 120 साल तक आराम से रह सकता है और इससे भी अधिक रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है। जैसे बहुत से मार देते ना तो उसकी कम भी आयु हो जाती है, लेकिन निश्चित नहीं है। निश्चित इसी प्रकार से है कि ये कितने साल तक जीवित रह सकता है, ये निश्चित होता है कि 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इस प्रकार से कछुआ की उम्र को देख लो, 1.5 साल तक, और ज़्यादा हो तो इसे 200, 250, 300 साल तक भी रह सकता है। तो इस प्रकार से ये रखा गया है हल्के वही हल्का, लेकिन निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं कि वो 10 साल जिए या 50 साल जिए। अरे हो सकता है किसी कारण से जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। 10-20 साल में क्या कोई 200, 150, 180 या 70 साल में ही ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार से आयु को एक निश्चित वर्ग में रखा गया है, न कि कोई निश्चित नहीं है कि इतने घंटा, इतने दिन, इतने समय तक ही जीवित रह पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहला तो हुआ जाति, किस जाति का है, चाहे वह पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मनुष्य जाति का हो, ठीक। फिर दूसरा आयु, किस, जैसे कुत्ता का मिला तो 14 साल, मनुष्य का मिला तो 100 साल, बिलार का मिला तो इस प्रकार से आयु अलग अलग यहाँ पर रखी गई है। कबूतर का मिले, खरगोश का मिले ये 8 साल का, तो इस वर्ग के आधार पर रखा गया है। अब आओ, अब आगे बता दे, अंतिम रह जाता है कि कर्म, वो जाति, और जात के बाद आयु, उसके बाद भोग। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसकी 3 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। एक तो जात, ठीक है, जैसे बता दिया, पशु या मनुष्य जात का हो या पक्षी जात का, जो भी हो, एक क्लियर हो जाती है। दूसरा भोग, वो क्या नाम, उसकी आयु भी पता चल जाती है, जैसे हमने अभी बताया है। अब तीसरा रह जाता है भोग, उसे क्या भोगना है ये निश्चित हो जाता है जन्म लेने पर। अच्छा, अब जैसे किसी का जन्म हुआ तो किसी न किसी के उद्देश्य से होगा, तो जब उद्देश्य से होगा है तो उस वह उद्देश्य क्या होता है, उसे भोगने के लिए ये भी निश्चित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे माना कि कोई स्कूल में पढ़ने के लिए आया। अब जैसे ही स्कूल के परिसर में अर्थात स्कूल के अंदर प्रवेश करेगा तो ये तो पक्का पता है वो आया क्यों है, तो स्कूल खुला है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जैसे स्कूल में आया तो ये तो पता हो रहा है ये शिक्षा ग्रहण करने वाला है, करेगा तभी तो आया स्कूल में। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब जिसमें उसने दाखिला लिया, यानी उसने प्रवेश लिया, चाहे वो 5 में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, मतलब 9 में, या वो इंटर में करे, चाहे 8 में करे, जितने में भी वह पढ़ेगा, तो याद रखो जैसे उसने मान लो 8 में ही दाखिला लिया, वो 8 में मान लो पढ़ेगा, तो 8 में पढ़ेगा तो उसका निश्चित क्या हो जाता है, भोग, कि उसे ये भोगना है। अब 8 पढ़ेगा तो वह पढ़ेगा। अब क्या पढ़ेगा 8 में, तो जो सब्जेक्ट हुआ करते वही तो पढ़ेगा। और इसके साथ साथ यदि वह पढ़ने के साथ साथ इसके अलावा और भी अधिक अध्ययन करता है और भी अधिक जानकारी हासिल कर लेता है तो उसे 9, 10, 11, 12 में भी उसे लाभ मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पढ़ने के साथ साथ इतना अधिक सीख जाते हैं तो टीचर वगैरह कहते हैं कि ये तो बालक बहुत पढ़ने में तेज़ है, इसे ऐसा करो, इसे एक, ये तो पढ़ता तो 6 में है लेकिन जानकारी तो 8 की है, अर्थात 8, कक्षा 8 तक की ये जानकारी रखता है, ऐसा करो इसे एक क्लास उला दो, यानी आगे भी पहुंचा देते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य भोगने के लिए तो आता है, शरीर मिला है तो ये भोगना तो उसे पड़ेगा ही, लेकिन उसे कार्य भी करना पड़ता है। और जो कार्य अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा तो वह आगे आगे के लिए उसे लाभ मिलता है, अगले के लिए, अगले जीवन के लिए लाभ मिलता है। और कुछ लाभ ऐसे होते हैं कि उसे तुरंत ही मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुछ समय बाद मिलते हैं, लेकिन मिलता तो है कब, जब उसे अच्छा कार्य करे तो। और पिछला वाला तो भोगना है, वो तो उसे टाला नहीं जा सकता, वो तो भोगना ही है। लेकिन भोगने के साथ साथ जो कर्म करते हैं तो उसका भी इसमें जुड़ जाता है। तो इसलिए उसकी 3 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं मनुष्य को जन्म लेते ही। क्या क्या, एक तो आयु, वो क्या नाम, जाति, किस जाति का, ये पहली चीज़। दूसरी कि वह कितनी उसकी आयु है, वह कितनी आयु उसकी है, पहली जन्म यानी जाति, दूसरी आयु, और तीसरा भोग, भोग भी निश्चित होता है तभी तो शरीर मिला है। अगर शरीर मिलने का कारण क्या है, भोग। अब भोग क्या होता है, कारण, कि हमें किस कारण से मिला, पता लगी इस कारण से मिला, तो यानी कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। अर्थात
अब शरीर कब उत्पन्न हुआ? मुझे भोग के लिए। अगर भोग न होता तो शरीर नहीं प्राप्त होता ना। इसलिए कारण पहले बनता है, और कारण बनता है अपने विचारों से। मुख्य चीज़ होती है विचार। जिसके मनुष्य के अंदर चिंतन मंथन और विचार करने के और विचार पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से ही मनुष्य उन्नति करेगा और समाज में भी उसकी उन्नति होगी। सबसे बड़े हुए करते हैं विचार। जिसके विचार श्रेष्ठ हैं वह मनुष्य श्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि विचार मुख्य चीज़ है। विचार से ही जब बनते हैं अच्छे तो मनुष्य विचारों के साथ साथ इंद्रियां भी उसके पीछे सक्रिय होने लगती हैं, और जहाँ विचार और इंद्रियां मिलती हैं तो कार्य स्वतः ही उत्पन्न हुआ करते हैं। याद रखो, इसलिए विचार श्रेष्ठ बनाओ, इंद्रियों को भी उनके पीछे लगाओ। जब इंद्रियां और विचार में सहयोग मिलते हैं तो कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य उत्पन्न हो जाते हैं, क्रिया होने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब तक हमारे चैनल में जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।